हेलो दोस्तों। क्या सच में सिर्फ बुद्धिमानी से इंसान सबसे खतरनाक परिस्थितियों को जीत सकता है? आज की कहानी अकबर और बीरबल की ऐसी अनोखी यात्रा की है जिसमें बीरबल बगदाद जाता है और वहां उसकी बुद्धिमानी की ऐसी परीक्षा होती है जिसे देखकर पूरा संसार हैरान रह जाता है। इस कहानी में आपको रोमांच, रहस्य और जीवन बदल देने वाली सीख मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको अकबर और बीरबल की एक ऐसी अनोखी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको बुद्धिमानी, साहस और चतुराई का अद्भुत उदाहरण दिखाएगी। ये कहानी उस समय की है जब बादशाह अकबर की बुद्धिमानी और न्याय की चर्चा दूर दूर तक फैल चुकी थी। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो ये मानने को तैयार नहीं थे कि बीरबल जैसा साधारण व्यक्ति इतना बुद्धिमान हो सकता है। एक दिन अकबर के दरबार में बगदाद से एक दूत आया। वो बहुत ही शानदार पोशाक पहने हुए था और उसके साथ कई सैनिक भी थे। उसने दरबार में प्रवेश करते ही अकबर को सलाम किया और कहा कि बगदाद के बादशाह ने अकबर को एक विशेष निमंत्रण भेजा है। बगदाद के बादशाह ने सुना था कि अकबर के दरबार में एक बीरबल नाम का मंत्री है जो अपनी बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन बगदाद का बादशाह ये बात मानने को तैयार नहीं था। उसने अकबर को चुनौती दी थी कि यदि बीरबल सच में इतना बुद्धिमान है तो उसे बगदाद भेजा जाए ताकि उसकी परीक्षा ली जा सके। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल की ओर देखा और पूरी बात बताई। बीरबल समझ गया कि ये सिर्फ परीक्षा नहीं बल्कि उसके सम्मान की चुनौती थी। उसने बिना किसी डर के बगदाद जाने के लिए सहमति दे दी। कुछ दिनों बाद बीरबल अपने कुछ सैनिकों और सेवकों के साथ बगदाद के लिए रवाना हो गया। लंबी यात्रा के बाद जब बीरबल बगदाद पहुंचा तो वहां उसका बहुत शानदार स्वागत किया गया। बगदाद का दरबार बहुत ही भव्य था और वहां के मंत्री और दरबारी खुद को बहुत बुद्धिमान समझते थे। बगदाद के बादशाह ने बीरबल को सम्मानपूर्वक बैठाया और कहा कि उसकी बुद्धिमानी की परीक्षा 3 कठिन सवालों से ली जाएगी। यदि बीरबल उन सवालों का सही जवाब दे देगा तो उसकी बुद्धिमानी स्वीकार कर ली जाएगी, लेकिन अगर वो असफल हुआ तो उसे हमेशा के लिए बगदाद में कैद कर लिया जाएगा। बीरबल ने शांत भाव से कहा कि वो हर परीक्षा के लिए तैयार है। अगले दिन दरबार में पहली परीक्षा शुरू हुई। बादशाह ने बीरबल के सामने 3 बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले बक्से रख दिए। बादशाह ने कहा कि इन तीनों बक्सों में से एक में सबसे कीमती हीरा रखा है, लेकिन बक्सों को खोले बिना ये बताना होगा कि हीरा किस बक्से में है। दरबार के सभी लोग मुस्कुरा रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये असंभव है। बीरबल ने तीनों बक्सों को ध्यान से देखा। उसने बक्सों को हाथ से छुआ और कुछ देर तक सोचता रहा। फिर उसने एक बक्से की ओर इशारा किया और कहा कि हीरा इसी बक्से में है। जब बक्सा खोला गया तो सच में उसी में हीरा था। दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह भी हैरान रह गया और उसने पूछा कि बीरबल को यह कैसे पता चला। बीरबल ने बताया कि जिस बक्से में हीरा था वो बाकी बक्सों की तुलना में थोड़ा भारी था और उसे उठाते समय फर्क महसूस हो रहा था। बादशाह ने दूसरी परीक्षा शुरू की। उसने बीरबल को एक बहुत बड़ा हॉल दिखाया जिसमें सैकड़ों लोग खड़े थे। बादशाह ने कहा कि इन लोगों में से एक व्यक्ति चोर है जिसने शाही खजाने से सोना चुराया है। बीरबल को बिना किसी सबूत के चोर को पहचानना था। बीरबल ने सभी लोगों को एक कतार में खड़ा होने को कहा। फिर उसने प्रत्येक व्यक्ति को एक एक लकड़ी की छड़ी दी और कहा कि यह जादुई छड़ी है। जो व्यक्ति चोर होगा उसकी छड़ी रात भर में 2 इंच बढ़ जाएगी। सभी लोग डर गए और अपनी अपनी छड़ी लेकर चले गए। अगले दिन जब सभी लोग वापस आए तो बीरबल ने सबकी छड़ियां देखीं। उसने तुरंत एक व्यक्ति को पकड़ लिया और कहा कि यही चोर है। जब उस व्यक्ति से पूछताछ की गई तो उसने चोरी कबूल कर ली। बादशाह ने बीरबल से पूछा कि उसने चोर को कैसे पहचाना। बीरबल ने बताया कि चोर डर गया था और उसने सोचा कि उसकी छड़ी सच में बढ़ जाएगी, इसलिए उसने अपनी छड़ी को 2 इंच काट दिया था। इसी कारण उसकी छड़ी बाकी लोगों से छोटी हो गई और वो पकड़ा गया। अब तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा बाकी थी। बादशाह ने बीरबल को एक विशाल मैदान में ले जाया जहां एक ऊंचा स्तंभ खड़ा था। बादशाह ने कहा कि बीरबल को बिना उस स्तंभ को छुए उसकी ऊंचाई कम करनी होगी। ये सुनकर सभी दरबारी हंसने लगे क्योंकि ये असंभव लग रहा था। बीरबल कुछ देर तक सोचता रहा। फिर उसने पास खड़े सैनिकों से कहा कि वे उसी स्तंभ के पास एक और स्तंभ बनाए, लेकिन वो पहले वाले स्तंभ से ज्यादा ऊंचा हो। सैनिकों ने वैसा ही किया। जब नया स्तंभ बनकर तैयार हुआ तो पहला स्तंभ अपने आप छोटा दिखाई देने लगा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा कि उसने बिना छुए ही स्तंभ की ऊंचाई कम कर दी। बगदाद का बादशाह और पूरा दरबार बीरबल की बुद्धिमानी देखकर दंग रह गया।
बादशाह ने बीरबल को गले लगाया और कहा कि अब उसे यकीन हो गया है कि अकबर के दरबार में सच में एक महान बुद्धिमान व्यक्ति है। उसने बीरबल को बहुत सारे कीमती उपहार दिए और सम्मान के साथ विदा किया। जब बीरबल वापस आगरा पहुंचा तो अकबर ने उसका भव्य स्वागत किया। अकबर को बीरबल पर बहुत गर्व हुआ और उसने पूरे दरबार के सामने बीरबल की प्रशंसा की। बीरबल ने विनम्रता से कहा कि ये सब अकबर के विश्वास और समर्थन की वजह से संभव हो पाया है। इस घटना के बाद बीरबल की प्रसिद्धि और भी ज्यादा बढ़ गई। लोग दूर दूर से उसकी बुद्धिमानी की कहानियां सुनने आने लगे। अकबर और बीरबल की दोस्ती और भी मजबूत हो गई और दोनों ने मिलकर हमेशा न्याय और सच्चाई का साथ दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुद्धिमानी सिर्फ किताबों से नहीं आती, बल्कि धैर्य, समझदारी और सही समय पर सही निर्णय लेने से आती है। अगर इंसान शांत दिमाग से सोचता है तो वो सबसे कठिन समस्या का हल भी निकाल सकता है। बीरबल की बगदाद यात्रा की सफलता की खबर पूरे हिंदुस्तान में फैल चुकी थी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। जब बीरबल को बगदाद से सम्मान और उपहारों के साथ विदा किया गया, तब बगदाद के बादशाह के मन में एक और विचार आया। वो बीरबल की बुद्धिमानी से इतना प्रभावित हो चुका था कि वो उसकी समझदारी को और गहराई से परखना चाहता था। जब बीरबल अपने काफिले के साथ बगदाद से निकलने ही वाला था, तभी बादशाह ने उसे दोबारा दरबार में बुलाया। बीरबल समझ गया कि जरूर कोई नई परीक्षा उसका इंतजार कर रही है। वो शांत मन से दरबार में पहुंचा। बगदाद के बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा कि वो बीरबल को एक आखिरी जिम्मेदारी देना चाहता है। उसने कहा कि बगदाद शहर में कई दिनों से अजीब घटनाएं हो रही थीं। शहर के व्यापारी लगातार शिकायत कर रहे थे कि उनके कीमती सामान रात में गायब हो जाते हैं, लेकिन किसी को चोर दिखाई नहीं देता था। बादशाह ने बीरबल से कहा कि अगर वो इस रहस्य को सुलझा देगा तो उसकी बुद्धिमानी का लोहा पूरा संसार मानेगा। बीरबल ने चुनौती स्वीकार कर ली और उसने शहर के बाजारों का निरीक्षण शुरू किया। वो आम लोगों की तरह साधारण कपड़े पहनकर बाजार में घूमने लगा ताकि कोई उसे पहचान ना सके। बीरबल ने देखा कि हर व्यापारी के चेहरे पर डर और चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसने एक बूढ़े व्यापारी से बातचीत की। व्यापारी ने बताया कि चोरी हमेशा रात के अंतिम पहर में होती है और चोर कभी कोई निशान नहीं छोड़ता। बीरबल ने ध्यान से बाजार के आसपास के रास्तों को देखा और कुछ जगहों पर अजीब तरह के पैरों के निशान देखे जो इंसानों जैसे नहीं लग रहे थे। बीरबल को शक हुआ कि ये काम कोई साधारण चोर नहीं बल्कि किसी चालाक व्यक्ति का हो सकता है जो जानवरों का सहारा ले रहा था। उसने अगले दिन दरबार में जाकर बादशाह से कहा कि उसे पूरे शहर में रात के समय पहरेदारी बढ़ाने की अनुमति दी जाए और हर बाजार में गुप्त रूप से कुछ सैनिक तैनात किए जाएं। बादशाह ने तुरंत उसकी बात मान ली। उस रात बीरबल खुद एक छत पर छिपकर बाजार पर नजर रखने लगा। आधी रात के बाद उसने देखा कि कुछ लोग अंधेरे में धीरे धीरे बाजार की ओर बढ़ रहे थे। उनके साथ कई प्रशिक्षित बंदर थे। वे बंदर दुकानों की छतों से अंदर घुस जाते और कीमती सामान बाहर निकालकर उन लोगों को दे देते। बीरबल ने तुरंत सैनिकों को संकेत दिया और उन सभी चोरों को पकड़ लिया गया। सुबह जब उन्हें दरबार में लाया गया तो पूरे शहर में खुशी की लहर दौड़ गई। बादशाह ने बीरबल की तारीफ करते हुए पूछा कि उसने ये राज कैसे जाना। बीरबल ने बताया कि बाजार के आसपास जो पैरों के निशान थे वे जानवरों के थे और उन्हें देखकर ही उसे शक हो गया था कि चोरी में जानवरों का इस्तेमाल हो रहा है। बगदाद का बादशाह बीरबल की सूझबूझ देखकर बेहद खुश हुआ। उसने घोषणा की कि बीरबल सिर्फ एक मंत्री नहीं बल्कि बुद्धिमानी का खजाना है। उसने बीरबल को एक विशेष तलवार और सोने का मुकुट भेंट किया जो सिर्फ महान योद्धाओं और बुद्धिमानों को दिया जाता था। इसके बाद बीरबल अपने काफिले के साथ आगरा की ओर रवाना हो गया। रास्ते भर लोग उसका स्वागत करते रहे और उसकी बहादुरी और चतुराई की कहानियां सुनते रहे। बीरबल के मन में खुशी थी कि उसने अपने बादशाह अकबर का नाम रोशन किया। लेकिन यात्रा के दौरान ही बीरबल को एक और रहस्यमयी घटना का सामना करना पड़ा। जब वो अपने काफिले के साथ एक घने जंगल से गुजर रहा था, तभी अचानक रास्ता बंद मिला। वहां कुछ डाकुओं ने रास्ता रोक रखा था। डाकुओं के सरदार ने बीरबल को पहचान लिया और हंसते हुए कहा कि उसने बीरबल की बुद्धिमानी के किस्से बहुत सुने हैं, लेकिन आज वो उसकी सारी दौलत लूट कर देखना चाहता है कि उसकी बुद्धिमानी उसे कैसे बचाती है।
बीरबल ने डरने की बजाय शांत स्वर में डाकू सरदार से कहा कि अगर वो उसे लूटना चाहता है तो पहले उसकी एक पहेली का जवाब देना होगा। डाकू सरदार ने हंसते हुए चुनौती स्वीकार कर ली। बीरबल ने कहा कि उसके पास 3 थैले हैं जिनमें सोना, चांदी और हीरे हैं, लेकिन उन पर लगे नाम गलत हैं। डाकू सरदार को बिना खोले सही थैले पहचानने होंगे। डाकू सरदार उलझन में पड़ गया। वो काफी देर तक सोचता रहा लेकिन सही जवाब नहीं दे पाया। तब बीरबल ने कहा कि अगर वो पहेली नहीं सुलझा सकता तो उसे रास्ता छोड़ देना होगा। डाकू सरदार अपनी हार मान गया और उसने बीरबल को सम्मान के साथ जाने दिया। इस घटना के बाद बीरबल और उसके साथियों ने सुरक्षित रूप से जंगल पार किया और आगरा पहुंच गए। जब अकबर को बीरबल की पूरी यात्रा की कहानी पता चली तो वो गर्व से भर गया। उसने पूरे दरबार के सामने बीरबल को गले लगाया और कहा कि बीरबल सिर्फ उसका मंत्री नहीं बल्कि उसका सच्चा मित्र और हिंदुस्तान का गौरव है। बीरबल ने विनम्रता से कहा कि ये सब अकबर के विश्वास और जनता के आशीर्वाद का परिणाम है। अकबर ने पूरे राज्य में जश्न मनाने का आदेश दिया और बीरबल की बुद्धिमानी की कहानियां दूर दूर तक फैलने लगीं। बीरबल की ये यात्रा सिर्फ एक परीक्षा नहीं थी, बल्कि ये साबित करती थी कि सच्ची बुद्धिमानी हमेशा धैर्य, साहस और सच्चाई के साथ होती है। उसकी कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है कि मुश्किल परिस्थितियों में भी शांत दिमाग से काम लिया जाए तो हर समस्या का समाधान निकल सकता है। पूरे आगरा में चर्चा का विषय बन चुकी थी। अकबर अपने प्रिय मित्र और मंत्री बीरबल की सफलता से बेहद प्रसन्न था। कुछ दिन तक पूरे राज्य में उत्सव चलता रहा, लेकिन बीरबल के जीवन में चुनौतियां कभी खत्म नहीं होती थीं, क्योंकि उसकी बुद्धिमानी की परीक्षा लेने वाले हमेशा मौजूद रहते थे। एक दिन अकबर के दरबार में एक अजनबी व्यक्ति आया। वो साधु के वेश में था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब आत्मविश्वास झलक रहा था। उसने दरबार में प्रवेश करते ही अकबर को प्रणाम किया और कहा कि वो दूर देश से आया है और उसने बीरबल की बुद्धिमानी के बहुत किस्से सुने हैं। वो खुद को ज्ञान और रहस्यों का ज्ञाता बताता था। उसने कहा कि वो बीरबल को एक ऐसी चुनौती देना चाहता है जिसे आज तक कोई हल नहीं कर पाया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए चुनौती स्वीकार कर ली। साधु ने अपनी झोली से एक छोटा सा डिब्बा निकाला और कहा कि इस डिब्बे में एक रहस्य छिपा है। उसने कहा कि बीरबल को यह पता लगाना होगा कि इस डिब्बे में क्या है, लेकिन डिब्बा खोले बिना और उसे हिलाए बिना। ये सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने डिब्बे को ध्यान से देखा। उसने उसे हाथ में लेकर महसूस किया कि उसमें कोई हल्की सी आवाज हो रही थी, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि अंदर क्या हो सकता है। उसने कुछ देर सोचा और फिर साधु से पूछा कि क्या वो डिब्बा उसके पास एक दिन के लिए रख सकता है। साधु ने हाँ कर दी। बीरबल उस डिब्बे को अपने घर ले गया और पूरी रात सोचता रहा। उसने महसूस किया कि जब भी वो डिब्बे को अपने कान के पास लाता तो उसे हल्की सी सरसराहट सुनाई देती थी। अगले दिन वो डिब्बा लेकर दरबार में पहुंचा और उसने आत्मविश्वास से कहा कि इस डिब्बे में एक जिंदा चींटी है। जब डिब्बा खोला गया तो सच में उसमें एक छोटी सी चींटी थी। दरबार के सभी लोग हैरान रह गए। साधु भी चौंक गया और उसने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। लेकिन साधु यहीं नहीं रुका। उसने कहा कि अब वो बीरबल को असली चुनौती देगा। उसने कहा कि वो अकबर के राज्य में एक ऐसा व्यक्ति खोजकर लाएगा जो खुद को सबसे सच्चा और ईमानदार मानता है। बीरबल को उस व्यक्ति की सच्चाई साबित करनी होगी। कुछ दिनों बाद साधु एक व्यक्ति को लेकर दरबार में आया। वो व्यक्ति बहुत गरीब था और उसने दावा किया कि उसने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। साधु ने कहा कि अगर बीरबल ये साबित कर दे कि ये व्यक्ति सच बोल रहा है तो वो अपनी हार मान लेगा, लेकिन अगर वो झूठा निकला तो बीरबल को अपनी हार स्वीकार करनी होगी। बीरबल ने उस व्यक्ति से बातचीत शुरू की। उसने उससे उसके जीवन के बारे में पूछा। वो व्यक्ति हर सवाल का जवाब बहुत ईमानदारी से देता दिखाई दे रहा था। दरबार के कई लोग सोचने लगे कि शायद वो सच में ईमानदार है, लेकिन बीरबल को अभी भी कुछ शक हो रहा था। बीरबल ने उस व्यक्ति को एक थैली दी जिसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। उसने कहा कि ये थैली उसे एक रात के लिए अपने पास रखनी होगी और अगले दिन वापस करनी होगी। वो व्यक्ति थैली लेकर चला गया। अगले दिन वो थैली वापस लेकर दरबार में आया और बोला कि उसने एक भी सिक्का नहीं लिया। बीरबल ने थैली को ध्यान से देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा कि इस व्यक्ति ने झूठ बोला है। दरबार में सभी लोग चौंक गए। जब थैली खोली गई तो उसमें से 2 सिक्के कम निकले।
वो व्यक्ति डर गया और उसने सच कबूल कर लिया कि उसने गरीबी के कारण 2 सिक्के निकाल लिए थे। साधु ये देखकर हैरान रह गया। उसने पूछा कि बीरबल को कैसे पता चला। बीरबल ने बताया कि उसने थैली में सिक्कों के बीच एक छोटा सा चिन्ह बना दिया था। जब सिक्के निकाले गए तो वो चिन्ह टूट गया और उसे समझ आ गया कि थैली खोली गई है। साधु ने स्वीकार कर लिया कि बीरबल सच में अत्यंत बुद्धिमान है। उसने अपना भेष उतारा और बताया कि वो वास्तव में एक प्रसिद्ध विद्वान है जो अलग अलग राज्यों में जाकर बुद्धिमानों की परीक्षा लेता है। उसने कहा कि बीरबल जैसा बुद्धिमान व्यक्ति उसने पहले कभी नहीं देखा। अकबर इस घटना से बहुत खुश हुआ। उसने विद्वान का सम्मान किया और बीरबल की खूब प्रशंसा की। पूरे दरबार में बीरबल की बुद्धिमानी की चर्चा होने लगी, लेकिन बीरबल हमेशा की तरह विनम्र रहा और उसने कहा कि असली बुद्धिमानी वही है जो दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल की जाए। कुछ दिनों बाद बीरबल को एक और अजीब खबर मिली। आगरा के पास एक गांव में लोग डर के साए में जी रहे थे। गांव के लोग कहते थे कि वहां एक रहस्यमयी छाया रात में दिखाई देती है और जो भी उसे देखने जाता है वो डरकर बीमार हो जाता है। गांव वालों ने अकबर से मदद मांगी। अकबर ने तुरंत बीरबल को उस रहस्य की जांच करने के लिए भेजा। बीरबल अपने कुछ सैनिकों के साथ उस गांव में पहुंचा। गांव के लोग बहुत डरे हुए थे और उन्होंने बताया कि हर रात एक पुरानी हवेली के पास अजीब आवाजें आती हैं और वहां से चमकती हुई छाया दिखाई देती है। बीरबल ने तय किया कि वो खुद रात में उस हवेली के पास जाकर सच का पता लगाएगा। रात होते ही वो चुपचाप हवेली के पास पहुंच गया। चारों ओर घना अंधेरा था और हवा तेज चल रही थी। अचानक उसे दूर से हल्की चमक दिखाई दी और अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। बीरबल धीरे धीरे उस आवाज की दिशा में बढ़ा। जैसे ही वो हवेली के अंदर पहुंचा, उसने देखा कि वहां कुछ लोग डरावने कपड़े पहनकर और आग की रोशनी का इस्तेमाल करके गांव वालों को डराने की कोशिश कर रहे थे। वे लोग चाहते थे कि गांव वाले डरकर अपनी जमीन छोड़ दें ताकि वे उस जमीन पर कब्जा कर सकें। बीरबल ने तुरंत सैनिकों को बुलाया और उन लोगों को पकड़ लिया। जब उन्हें दरबार में लाया गया तो उन्होंने अपना अपराध कबूल कर लिया। गांव के लोग बीरबल के इस साहस और समझदारी से बहुत खुश हुए। जब बीरबल वापस आगरा पहुंचा तो अकबर ने उसका भव्य स्वागत किया और कहा कि बीरबल सिर्फ एक मंत्री नहीं बल्कि जनता का सच्चा रक्षक है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसका कर्तव्य ही जनता की रक्षा करना है। इस घटना के बाद बीरबल की प्रसिद्धि और भी बढ़ गई। लोग उसे सिर्फ बुद्धिमान ही नहीं बल्कि साहसी और न्यायप्रिय व्यक्ति मानने लगे। लेकिन बीरबल के जीवन में अभी भी कई रहस्य और चुनौतियां बाकी थीं, जो आगे चलकर उसकी बुद्धिमानी की और भी बड़ी परीक्षा लेने वाली थीं। बीरबल द्वारा गांव के रहस्यमयी छाया का सच उजागर करने के बाद पूरे राज्य में शांति और खुशी का माहौल बन गया था। गांव के लोग अब बिना डर के रहने लगे थे और हर जगह बीरबल की बहादुरी और बुद्धिमानी की चर्चा हो रही थी। अकबर भी अपने प्रिय मंत्री पर बहुत गर्व महसूस कर रहा था। लेकिन किस्मत बीरबल के लिए हमेशा नई परीक्षाएं लेकर आती थी। कुछ दिनों बाद अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया। वो बहुत चिंतित और परेशान दिखाई दे रहा था। उसने दरबार में आकर अकबर को सलाम किया और रोते हुए बोला कि उसका जीवन भर का जमा किया हुआ खजाना चोरी हो गया है। व्यापारी ने बताया कि उसने अपना सारा सोना और कीमती रत्न एक मजबूत संदूक में बंद करके अपने घर के तहखाने में रखा था। लेकिन सुबह जब उसने देखा तो संदूक वहीं था, मगर अंदर का सारा खजाना गायब था। अकबर को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि व्यापारी का घर बहुत सुरक्षित माना जाता था। उसने तुरंत बीरबल को इस मामले की जांच करने का आदेश दिया। बीरबल व्यापारी के साथ उसके घर पहुंचा और उसने पूरे घर का निरीक्षण शुरू किया। उसने देखा कि तहखाने का दरवाजा बिल्कुल सही सलामत था और संदूक का ताला भी टूटा नहीं था। ये देखकर बीरबल को समझ आ गया कि चोरी किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं बल्कि घर के किसी भरोसेमंद व्यक्ति ने की है। बीरबल ने व्यापारी से उसके घर में रहने वाले सभी लोगों को बुलाने के लिए कहा। थोड़ी ही देर में व्यापारी के परिवार के सदस्य और नौकर वहां इकट्ठा हो गए। बीरबल ने सभी को ध्यान से देखा और उनसे एक एक करके सवाल पूछने लगा, लेकिन कोई भी व्यक्ति घबराया हुआ नहीं दिख रहा था। सभी ने खुद को निर्दोष बताया। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर उसने सभी लोगों को आदेश दिया कि वे अपने अपने कमरे में जाकर आराम करें और शाम को दरबार में उपस्थित हों। शाम को जब सभी लोग दरबार में पहुंचे तो बीरबल ने एक अजीब घोषणा की। उसने कहा कि उसने एक जादुई घोड़ा बुलवाया है
जो चोरी करने वाले व्यक्ति को पहचान सकता है। दरबार में सभी लोग आश्चर्य से उस घोड़े को देखने लगे। बीरबल ने कहा कि सभी लोगों को एक एक करके उस घोड़े की पूंछ को छूना होगा। उसने चेतावनी दी कि जो व्यक्ति चोर होगा उसकी छूने से घोड़ा जोर से हिनहिनाने लगेगा। ये सुनकर सभी लोग डर गए। बीरबल ने सबको एक एक करके घोड़े के पास भेजा। कुछ देर बाद जब सभी लोग वापस आ गए तो बीरबल ने एक व्यक्ति को पकड़ लिया और कहा कि यही चोर है। वो व्यक्ति व्यापारी का पुराना नौकर था। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने डर के मारे चोरी कबूल कर ली। अकबर ने बीरबल से पूछा कि उसने चोर को कैसे पहचाना। बीरबल मुस्कुराया और बोला कि घोड़ा कोई जादुई नहीं था। उसने घोड़े की पूंछ पर पहले से ही सुगंधित इत्र लगा दिया था। जिसने घोड़े की पूंछ को छुआ उसके हाथों में खुशबू आ गई, लेकिन चोर डर के कारण घोड़े के पास गया ही नहीं और उसके हाथों में खुशबू नहीं आई। इसी से वो पकड़ा गया। दरबार में सभी लोग बीरबल की चतुराई देखकर दंग रह गए। व्यापारी ने खुशी खुशी अपना खजाना वापस पाया और उसने बीरबल का धन्यवाद किया। अकबर ने भी बीरबल की खूब प्रशंसा की। लेकिन उसी समय दरबार में एक और खबर आई जिसने सभी को चौंका दिया। खबर ये थी कि राज्य के एक दूरस्थ इलाके में एक साधु ने खुद को भविष्य देखने वाला बताकर लोगों को डराना शुरू कर दिया था। वो लोगों से कहता था कि अगर वे उसे धन नहीं देंगे तो उनके साथ अनहोनी हो जाएगी। कई लोग डरकर उसे धन दे चुके थे। अकबर को ये सुनकर बहुत क्रोध आया। उसने तुरंत बीरबल को उस साधु का सच पता लगाने के लिए भेजा। बीरबल साधारण कपड़े पहनकर उस इलाके में पहुंचा और उसने देखा कि सच में लोग उस साधु से बहुत डरे हुए थे। साधु एक ऊंचे पहाड़ के पास गुफा में रहता था और उसके पास जाने से लोग डरते थे। बीरबल रात के समय चुपचाप उस गुफा के पास पहुंचा। उसने देखा कि साधु गुफा के अंदर कुछ अजीब उपकरणों का इस्तेमाल कर रहा था, जिससे डरावनी आवाजें और चमक पैदा होती थी। बीरबल समझ गया कि साधु लोगों को डराने के लिए चाल चल रहा है। अगले दिन बीरबल ने गांव वालों को इकट्ठा किया और उन्हें गुफा के पास ले गया। जैसे ही साधु ने अपनी डरावनी आवाजें शुरू की, बीरबल ने सैनिकों को संकेत दिया और गुफा के अंदर घुस गया। उसने साधु के सारे उपकरण लोगों के सामने दिखा दिए। जब लोगों को सच पता चला तो वे बहुत गुस्सा हो गए। साधु को दरबार में लाया गया और उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। अकबर ने उसे सजा दी और लोगों को भरोसा दिलाया कि उनके साथ कभी अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। इस घटना के बाद बीरबल की बुद्धिमानी और साहस की चर्चा और भी फैल गई। लोग उसे सिर्फ एक मंत्री नहीं बल्कि सच्चाई का रक्षक मानने लगे। लेकिन बीरबल के जीवन में अभी भी कई ऐसी घटनाएं होने वाली थीं जो उसकी समझदारी और धैर्य की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाली थीं। साधु के छल को उजागर करने के बाद पूरे राज्य में फिर से शांति स्थापित हो गई थी। लोग अब निडर होकर अपना जीवन जीने लगे थे और हर जगह बीरबल की सूझबूझ और साहस की चर्चा हो रही थी। अकबर भी बीरबल की सफलता से बहुत प्रसन्न था और उसे अपने सबसे भरोसेमंद साथी के रूप में देखता था। लेकिन बीरबल के जीवन में नई चुनौतियां जैसे उसका इंतजार ही कर रही थीं। कुछ समय बाद आगरा के पास स्थित एक छोटे से कस्बे से अजीब खबरें आने लगीं। वहां के लोग कह रहे थे कि उनके कुएं का पानी अचानक कड़वा और जहरीला हो गया है। कई लोग बीमार पड़ने लगे थे और पूरे कस्बे में डर फैल गया था। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि ये अचानक कैसे हो गया। जब ये खबर अकबर तक पहुंची तो वो बहुत चिंतित हो गया और उसने तुरंत बीरबल को इस रहस्य की जांच करने के लिए भेजा। बीरबल अपने सैनिकों के साथ उस कस्बे में पहुंचा। वहां का माहौल बहुत भयभीत था। लोग कुएं के पास जाने से भी डर रहे थे। बीरबल ने सबसे पहले कुएं का पानी जांचा और सच में पानी में अजीब सी गंध थी। उसने आसपास के इलाके का निरीक्षण किया और कस्बे के लोगों से बातचीत शुरू की। उसने ध्यान दिया कि कुएं के पास हाल ही में कुछ नए व्यापारी आकर बसे थे जो औषधि और जड़ी बूटियों का व्यापार करते थे। बीरबल को उन व्यापारियों पर शक हुआ। वो साधारण व्यक्ति बनकर उनके पास गया और उनसे बातचीत करने लगा। बातचीत के दौरान बीरबल ने देखा कि वे लोग कुछ ऐसे रसायन इस्तेमाल कर रहे थे जिनकी गंध कुएं के पानी जैसी ही थी। बीरबल ने रात के समय उन व्यापारियों पर नजर रखने का फैसला किया। रात होते ही बीरबल और उसके सैनिक छिपकर व्यापारियों की गतिविधियों को देखने लगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि व्यापारी चुपचाप कुएं के पास पहुंचे और उसमें कुछ मिला रहे थे। बीरबल ने तुरंत उन्हें पकड़ लिया। पूछताछ में उन्होंने कबूल किया कि वे कस्बे के लोगों को बीमार करके अपनी औषधियां बेचकर धन कमाना चाहते थे।
अगले दिन उन व्यापारियों को दरबार में पेश किया गया। अकबर को जब ये सच्चाई पता चली तो वो बहुत क्रोधित हुआ और उसने उन्हें कड़ी सजा दी। कस्बे के लोग बीरबल के इस काम से बहुत खुश हुए और उन्होंने उसे अपना रक्षक मान लिया। कुछ दिनों बाद दरबार में एक और अनोखा मामला आया। दो भाई अपने पिता की विरासत को लेकर झगड़ रहे थे। उनके पिता ने मरने से पहले एक अजीब वसीयत छोड़ी थी, जिसमें लिखा था कि दोनों भाइयों को उनके 3 घोड़े बराबर बराबर बांटने हैं। लेकिन समस्या ये थी कि 3 घोड़ों को बराबर कैसे बांटा जाए। दोनों भाई इस बात पर लड़ते लड़ते दरबार तक पहुंच गए। अकबर ने बीरबल को इस समस्या का हल निकालने को कहा। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर अकबर से उसका एक घोड़ा उधार मांगा। अकबर ने तुरंत अपना घोड़ा बीरबल को दे दिया। अब कुल 4 घोड़े हो गए। बीरबल ने 4 घोड़ों को बराबर 2 भागों में बांट दिया और दोनों भाइयों को 2-2 घोड़े दे दिए। फिर उसने अकबर का घोड़ा वापस कर दिया। दोनों भाई खुश हो गए और उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। दरबार में सभी लोग बीरबल की इस सरल और चतुर योजना को देखकर हैरान रह गए। लेकिन उसी दिन शाम को एक और रहस्यमयी घटना की खबर आई। खबर थी कि राज्य के जंगल में रहने वाले कुछ शिकारी अचानक गायब हो गए थे। जंगल के आसपास रहने वाले लोग डर के मारे वहां जाना बंद कर चुके थे। अकबर ने फिर बीरबल को इस मामले की जांच करने का आदेश दिया। बीरबल अपने सैनिकों के साथ जंगल में पहुंचा। जंगल बहुत घना और डरावना था। कई जगह टूटे हुए तंबू और शिकारी के सामान पड़े हुए थे। बीरबल ने ध्यान से आसपास का निरीक्षण किया और उसे कुछ बड़े जानवरों के पैरों के निशान दिखाई दिए। लेकिन बीरबल को लगा कि मामला सिर्फ जंगली जानवरों का नहीं है। उसने सैनिकों के साथ जंगल में और अंदर जाने का फैसला किया। कुछ दूरी पर उन्हें एक गुफा दिखाई दी। जब वे गुफा के पास पहुंचे तो अंदर से लोगों की आवाज़ें सुनाई दी। बीरबल ने धीरे से अंदर झांक कर देखा तो कुछ डाकू वहां छिपे हुए थे। उन्होंने शिकारियों को बंदी बना रखा था और उनके सामान को लूट रहे थे। बीरबल ने तुरंत योजना बनाई। उसने सैनिकों को अलग अलग दिशाओं से गुफा को घेरने का आदेश दिया। जैसे ही डाकू बाहर निकले, सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया और बंदी बनाए गए शिकारियों को आज़ाद कर दिया। जब उन शिकारियों को दरबार में लाया गया तो उन्होंने बीरबल का धन्यवाद किया और उसकी बहादुरी की प्रशंसा की। अकबर ने इस घटना के बाद बीरबल को गले लगाया और कहा कि वो सिर्फ बुद्धिमान ही नहीं बल्कि एक सच्चा रक्षक और योद्धा भी है। बीरबल ने हमेशा की तरह विनम्रता से कहा कि वो केवल अपना कर्तव्य निभा रहा है। इन घटनाओं के बाद बीरबल की प्रसिद्धि और भी बढ़ गई। लोग उसे न्याय और बुद्धिमानी का प्रतीक मानने लगे। लेकिन बीरबल के जीवन में अभी एक ऐसी घटना आने वाली थी जो उसकी बुद्धिमानी और धैर्य की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली थी, और वो परीक्षा पूरे राज्य के भविष्य को बदलने वाली थी। दोस्तों, अगर आपको अकबर बीरबल की ये अनोखी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसी ही मज़ेदार और प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।